पसंद आएगा। स्टोरी का नाम है माय लास्ट मिशन डेथ। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दफन पर्वत, जहाँ पे एक छोटा सा घर है, एक कॉटेज जैसा। उसके बाहर दो इंसान थे जो आपस में झगड़ रहे थे। एक थोड़ा बड़ा था, एक हाइट में थोड़ा छोटा था, वो उसके शोल्डर तक था। देखने से ही पता चल रहा था एक ओमेगा है और एक अल्फा है। वो जो ओमेगा इंसान था, जो छोटा वाला था, वो कहता है, नहीं काका, मुझे भी जाना है वहाँ पे। कितने सारे ओमेगाज आएंगे, मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं, मुझे बताना है सबको, मुझे भी स्क्वाड फाइटिंग आती है। आप मुझे बचपन से सिखा रहे हो, मैंने कभी किसी और के साथ बैटल नहीं किया। आप मुझे बाहर भी नहीं जाने देते, मुझे जाना है, प्लीज़ काका। चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं। ये जो ओमेगा है इसका नाम है वी, और जो दूसरा पर्सन यहाँ पे खड़ा है वो अल्फ़ा, वो इसका बिग ब्रदर है। अब वो इसका ब्रदर कैसे है ये हम स्टोरी में आगे जानेंगे। वो अल्फ़ा विंग से कहता है, वी मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, तुम समझते क्यों नहीं। अगर हमें उस अल्फ़ा की बात कंप्लीट होती तभी विंग ने उनकी बात को बीच में कट कर दिया। काका कोई नहीं पहचानेगा हमें, प्लीज़ चलिए ना, मुझे भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। आपको तो पता है ना मुझे स्क्वाड फाइटिंग कितनी पसंद है, प्लीज़ काका प्लीज़। लेकिन विंग का ब्रदर वो मानने को तैयार ही नहीं था। इस कंपटीशन के बारे में थोड़ा आगे जानेंगे। अब जब उसका ब्रदर मानने को तैयार नहीं था तो वीएम अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है। वी कहता है, काका आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, आप मुझे कहीं नहीं जाने देते, मदर फादर भी चले गए, आप मुझे हमेशा डांटते रहते, आप मेरी छोटी सी विश भी पूरी नहीं कर सकते, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते ना मैं बाहर जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूँगा, इतना समझ लीजिए। इतना कहकर विंग दौड़ के घर के अंदर चला गया। वहीं उसका बिग ब्रदर वो अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता है वी को जब अपनी बात मनमानी होती है तो क्या क्या करता है, और ये भी वो कितना ज़िद्दी है। एंड में वी अपने भाई को मना ही लेता है। अब हमें कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज जेंट्स करवा रहे थे, बट ये होने के शान में वाला था, यानी कि वेंसेक्ट में। यहाँ से जितने भी बड़े बड़े सेक्ट थे, उन सभी के ओमेगा फ्रेंड्स, अल्फ़ा फ्रेंड्स, मतलब ओमेगा अल्फ़ा सभी आने वाले थे। चेन शिफ्ट होता है कंपटीशन के दिन का। यहाँ पे जो प्रिंस और प्रिंसेस थी, यानी कि अल्फ़ा और ओमेगा जितने भी थे राजघरानों से, उनके लिए अलग जगह थी फाइटिंग की, क्योंकि उनके बीच भी कंपटीशन होने वाला था। और जो विलेज वाले थे जिनको फाइटिंग वगैरह आती थी, उनके बीच भी कंपटीशन होने वाला था, और उनके लिए भी एक अलग सी जगह प्रिपेयर की गई थी। वी भी अपने विलेज वाले ओमेगास की लाइन में ही खड़ा था। वेंचाओ जो वहाँ से गुज़र रहा था, वो शायद किसी काम से गया था। वेंचाओ थोड़े टाइम में ही वेंसेक्ट का क्लैन लीडर बनने वाला था। उसकी नज़र विंग के ऊपर पड़ती है। विंग का फेस कवर था, बट उसकी आइज़ वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। और उसने जिस टाइप के कपड़े पहन रखे थे अभी, हाँ उसने ब्लैक कलर के रोब्स पहन रखे थे, लेकिन वो इतने फिट थे कि विंग की बॉडी शेप अच्छे से विजिबल हो रही थी। और वेंचाओ ने उसे गौर से देखा। उसके फेस पे एक स्माइल आ गई, एक इविल स्माइल, मतलब उसके दिमाग में कुछ तो खुराफाती चल रहा था। वो विंग के पास गया और उसने अपना इंट्रो देकर विंग को फ्रेंडशिप के लिए पूछा। विंग हैप्पी हो गया कि उसे आए अभी थोड़ा सा टाइम भी नहीं हुआ और उसके इतनी जल्दी फ्रेंड्स बन गए। अब वो खुश हो रहा था कि हाँ अब उसका भी कोई दोस्त होगा। वो मान गया। वेंचाओ उसे वहाँ से ले गया। जो राजघराने के ओमेगास खड़े थे फाइटिंग के लिए, वो उसे वहाँ पर ले गया और उसने उसका भी नेम वहाँ पे रजिस्टर करवा दिया। जब उससे पूछा गया कि वो किस सेक्ट से है, तो वेंचाओ ने कह दिया कि ये मेरा फ्रेंड है, और इतना कहकर उसने उसको वहाँ पे रजिस्टर करवा दिया। वी यहाँ पे काफ़ी हैप्पी दिख रहा था, वो अपने चारों तरफ देख रहा था, क्योंकि शायद वो गिनी चुनी बाहर ही उस पर्वत से नीचे आया है, तो वो अच्छे से सारी जगहों को देख रहा था। सब एक से बढ़कर एक थे। और जैसे जैसे कंपटीशन आगे जा रहा था, कंपटीशन शुरू हो चुका था, सारे लोग अपने स्किल्स को दिखा रहे थे। एक तरफ ओमेगास दिखा रहे थे और एक तरफ अल्फास दिखा रहे थे। अभी ओमेगास का कंपटीशन चल रहा था, सॉरी अल्फास का। सारे ओमेगास अपने स्किल्स को दिखा रहे थे। जब ओमेगास का कंपटीशन हाफ ख़त्म हो गया तो उनको ब्रेक के लिए बोला गया और अल्फास का कंपटीशन शुरू किया गया।
अल्फाज में सभी अच्छे थे, सब एक से बढ़कर एक थे। जिनजुशन, लान वांगजी, लान शेचैन, नी मिंजू, सभी एक से बढ़कर एक कल्टिवेटर वहाँ पे आ रहे थे। लेकिन विंग की नज़र वांगजी पे अटक गई, क्योंकि उसका फेस, सबके फेस पे कैसे न कैसे एक्सप्रेशन थे, लेकिन लान वांगजी के फेस पर वो एकदम एक्सप्रेशनलेस था। विंग अपने माइंड में खुद से कह रहा था, क्या कोई इतना इमोशनलेस हो सकता है? इसके फेस से पता ही नहीं चल रहा है ये खुश है या दुखी। लेकिन इसकी स्कर्ट काफ़ी सुंदर है, पैडिंग का तो पता नहीं। विंग अपने सोच से बाहर आया जब ओमेगास का कंपटीशन वापस से शुरू हुआ। अब जब वी का टर्न आया तो सिर्फ सबसे पहले तीरंदाजी के लिए बोला गया था। ओमेगास के लिए अलग अलग फाइट मूव्स रखे गए थे और अल्फाज के लिए अलग अलग रखे गए थे। और वहीं विंग ने अनटाइमली की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध के तीर चलाए थे। सभी के सामने मतलब उसका इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा रहा था, क्योंकि एक वही अकेला ओमेगा था जिसने कुछ नया किया था यहाँ पे आके। उसके बाद स्क्वाड फाइटिंग की बारी आती है। स्क्वाड फाइटिंग में विंग के सामने शू यंग नाम का एक ओमेगा था। वो विंग से कहता है, डोंट वरी, मुझे पता है तुम किसी विलेज से हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा अगर तुम मुझे जीतने दोगे तो।